जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। संपूर्ण संसार ब्रह्ममय हो गया, ऐसी दृष्टि मिल गई कि सज्जन दुर्जन जो चल आओ एक ही दृष्टि निहार। सिया राम में सब में जब परमात्मा को देख रहे हैं तो यार ये सब सुनो, हमें कौन ऊंच नीच है। ऊंच नीच का भाव खत्म हो गया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गभिहस्तनी सुनी चेव स्वपाके च पंडित समदर्शी न। समदर्शी हो गया, समभाव में आ गया, सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाला, आत्मदृष्टि प्राप्त किया हुआ महापुरुष परमानंद में ही डूबा हुआ रहता है। तो चित्तवृत्ति के सिमटाव को कहते हैं योग। एक तरीका है, सिस्टम है, जिससे धीरे धीरे फैले हुए मन के धारों को हम समेटते समेटते पूर्ण सिमटाव पर ले जाते हैं। कहाँ पे पूर्ण सिमटाव होता है? एक बिंदुता पे। और जैसे सिमटाव होगा तो ऊर्ध्वगति होगी। तो एक बिंदुता तक की यात्रा के लिए योग साधन करते हैं। इसका ज्ञान अगर नहीं है तो कल्याण नहीं है, सब ज्ञान फूसफास। गुरु महाराज कहे असली दीक्षा यही है, असली भजन भेद यही है, एक बिंदुता तक की यात्रा। वरना एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, ये तो प्रारंभिक साधनाएं हैं, ये आप कहीं भी सीख सकते हो, लेकिन इतने से कल्याण नहीं होगा। इससे अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी, इससे आप आवरण का भेदन नहीं कर पाओगे, इससे आप पिंड से ब्रह्मांड की ओर और ब्रह्मांड से निःशब्दम परम पदम तक नहीं जा पाओगे। इससे आप शरीर से आत्मा की ओर और संसार से परमात्मा की ओर, अब बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा पूरा नहीं कर पाओगे। तो किससे कर पाओगे? एक बिंदुता की प्राप्ति होकर के। और जब चित्त का पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, पूर्ण निरोध हो जाएगा, तब ऊर्ध्वगति होगी। और तब वहाँ से प्रकाश में जाकर के शब्द की साधना करता हुआ सारे आवरण गिरा करके सूरत केंद्र में केंद्रित हो जाएगी। अब कहीं कोई आवरण नहीं, कोई अंधकार प्रकाश शब्द हमारे बीच में नहीं होगा, कोई स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल नहीं होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई की अवस्था हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान योग है। ये जो आप लोग योग करते हैं ना, यही असली योग है। ऐसी से चित्तवृत्ति का सिमटाव होगा, माया का भेदन होगा, परमात्मा से एकता होगी। इसी योग का यहाँ पे उपदेश हुआ। और ये जीवन काल में ही होगी, पूर्ण समाधि में तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु।